हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर स्कॉर्पियोज व्हाट इज़ कमिंग दिसंबर फर्स्ट हाफ में। क्या एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हो? नाइन ऑफ सोर्ड्स इज़ हियर। स्कॉर्पियोज फॉर दिसंबर फर्स्ट हाफ, दिसंबर का फर्स्ट 15 डेज अगर कहा जाए तो स्कॉर्पियोज। ओह, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्या चल रहा है यहाँ पे? एम्प्रेस, ओके। एस ऑफ सोर्ड्स एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम डेक एनर्जी। ओके स्कॉर्पियोज, आई थिंक ओके फॉर सम ऑफ यू आप एक बहुत बहुत बड़ा चेंज करने जा रहे हो अपने लाइफ में। देयर इज़ अ बिग डिसीजन जो आपने लिया है एंड मैं नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे सारे लोग जो देख रहे हो सबके लिए होना चाहिए ये, बट जो लोगों को पता है उन लोगों को पता है। दिस इज़ अ बिग 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 चेंज। लिटरली ये मे बी आप एक शहर छोड़ के दूसरे शहर जाना चाहते हो, आप एक मैरिज से निकलना चाहते हो, आप एक रिलेशनशिप से निकलना चाहते हो, आप एक जॉब में रिज़ाइन करना चाहते हो, आप एक बिज़नेस को क्लोज डाउन करना चाहते हो, बट आप किसी चीज़ को एंड करना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि यू डिज़र्व बेटर, या आप किसी नई चीज़ में जाना चाहते हो पर उस नई चीज़ में जाने के लिए कोई एंडिंग ज़रूरी है, तो आप उस एंडिंग को गो थ्रू कर रहे हो या उस एंडिंग को करने का डिसीजन ले रहे हो। एंड ये एंडिंग आपके लिए, ये डिसीजन या ये एंडिंग का जो डिसीजन है, ये आपके लिए बहुत पेनफुल भी हो सकता है या ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक चैलेंज भी हो सकता है, लेकिन आप अपने हायर गुड के लिए या आप अपने लॉन्ग टर्म का भला सोच रहे हो। आपको पता है कि इस एंडिंग के साथ में भी कुछ दिन तक, कुछ टाइम तक आपको बहुत बुरा लगेगा या फिर आपकी लाइफ थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो सकता है, थोड़ा सा आपको एकदम से मतलब क्या कहते हैं उसे, थोड़ा पजल्ड आप लग सकते हो इस एंडिंग के साथ, बट आपको पता है कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। तो आज अगर आप थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे तो आपका कल बहुत बेहतर बनेगा। सो यू आर डिसाइडिंग समथिंग एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज एंडिंग समथिंग, एंडिंग अ रिलेशनशिप, एंडिंग अ जॉब, एंडिंग अ पैटर्न, या एक बहुत बड़ा डिसीजन। बट पॉजिटिव साइड भी है यहाँ पे कि जैसे ही आप इस एंडिंग के थ्रू जा रहे हो या जैसे ही आप इस डिसीजन को ले रहे हो एंड उस पर काम कर रहे हो, इंस्टेंटली कुछ बहुत पॉजिटिव चेंजेस, सिचुएशंस आपकी लाइफ में आने लगेंगे विद दैट एम्प्रेस एनर्जी। आई डेफिनेटली सी यहाँ पे कुछ बहुत पॉजिटिव आने वाला है, कुछ बहुत पॉजिटिव आप करने वाले हो, कुछ बहुत पॉजिटिव चीज़ का एंट्री होने वाला है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको पता है जिसके लिए ही आप ये एंडिंग कर रहे हो, या अगर आपको नहीं भी पता है तो ये कन्फर्मेशन है। दिस इज़ अ बिग थिंग फॉर सम, दिस कुड ऑल्सो मीन अ प्रेगनेंसी, आई एम गेटिंग लाइक, ये बहुत स्पेसिफिक होगा, बट यहाँ पे कुछ लोग हैं या कोई एक लोग है जिनके लिए आप एक रिलेशनशिप में हो एंड दिस पर्सन, आपके पार्टनर या आप खुद, जो भी यहाँ पे फीमेल पर्सन है, दैट पर्सन इज़ गेटिंग प्रेग्नेंट, जिसके वजह से मे बी आप लोग सोच रहे हो कि इस रिलेशनशिप को अब मैरिज में बदला जाए। सो बेसिकली द रिलेशनशिप यहाँ पे एंड हो रहा है और आप लोग एक मैरिज में एंटर कर रहे हो। सो अभी आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ बनने वाले हो एंड यू आर नॉट अ रिलेशनशिप या पार्टनर एनी मोर। सो वैसा कुछ हो सकता है, बट ये बहुत स्पेसिफिक है, ये सबके लिए नहीं है। बट बाकियों के लिए इन जनरल मुझे जो फील हो रहा है कि एक चीज़ को आप लेट गो कर रहे हो जिसके बदले में यूनिवर्स आपको और भी कुछ बेहतर देने वाले हैं, और ये बहुत इंस्टेंटली होने वाला है। जैसे ही आपने लेट गो किया वैसे ही आपको कुछ नया मिल गया। सो अगर आप कोई जॉब छोड़ रहे हो या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो आप कि ओ माय गॉड मैंने तो रिज़ाइन किया, ये किया, बट अभी क्या होगा वो होगा, बट इंस्टेंटली यू विल सी दैट कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही हफ्तों के अंदर आपको एक बहुत बड़ा और भी ज़्यादा कुछ पॉजिटिव मिल रहा है। सो जैसे ही कुछ आप दे रहे हो उसी उल्टे हाथ से आपको कुछ मिल भी रहा है, एंड जो मिल रहा है वो कई गुना ज़्यादा बेहतर चीज़ है।
ओके, नाउ आई वॉन्ट टू बी वेरी स्पेसिफिक हियर स्कॉर्पियोज, बिकॉज मुझे बार बार ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है यहाँ पे. आई डेफिनेटली सी किसी ने, किसी सिचुएशन ने, किसी इंसान ने आपसे कुछ चुराया है. चुराया है मतलब आपसे आपका मेंटल पीस, आपसे आपका, आपसे आई एम हियरिंग आपसे आपको चुरा लिया है. आई डोंट नो व्हाट द हेल इज दिस, बट whatever shit this is, this person has stolen something. एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये आप बहुत ज़्यादा एनजाइटी में हो, एंक्शस हो, आपके माइंड में कुछ तो चल रहा है लेकिन आप कॉन्स्टेंटली उसे थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो. आप बार बार अपने आप को ये समझा रहे हो कि नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लाइफ में और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मेरे लाइफ में ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है. सो देयर इज समथिंग कॉन्स्टेंटली जो आप अपने दिमाग में फ़ाइट कर रहे हो, किसी थॉट को फाइट कर रहे हो, कोई इंसिडेंट जो हुआ है उसे फाइट कर रहे हो. एंड यहाँ पे कोई पर्सन है जो ऑलरेडी ऐसा कर चुके या करेंगे. वो क्या चीज़ है कि ये पर्सन आपसे कुछ चुरा लिए है. आप, एंड आई थिंक आपका मेंटल पीस. दिस इज समबडी हु इज़ रनिंग अवे फ्रॉम यू. ठीक है, ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई लवर हो सकते हैं, बट ये पर्सन लिटरली भाग रहे हैं. एंड इसलिए क्योंकि इस पर्सन को अब कुछ फेस नहीं करना है. आपने इस पर्सन को ट्रिगर किया है, आपने इस पर्सन को कुछ ऐसा कहा है जहाँ पे उनको कुछ फेस करना पड़ेगा, उनको किसी चीज़ को कन्फ्रंट करना पड़ेगा, उनको आपको सच बताना पड़ेगा, या उनको कुछ करना पड़ेगा. लाइक मे बी अपने अंदर, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप को बेटर बनाना पड़ेगा. एंड वही इस पर्सन को मंजूर नहीं है. तो ये भाग रहे हैं, लाइक भगौरे किस्म के आदमी है ये औरत है, जो भी है, इनको भागना है. जब भी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाता है, जब भी उनको कुछ चैलेंजिंग लगता है, तो ये भाग जाते हैं. एंड ये भाग रहे हैं आपसे. सो आपके लिए यही है कि इस इंसान को भागने दो, इस इंसान को भागने दो, बिकॉज ये इन्हें खुद भी नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. एंड दिस इज समबडी जिसे आप अभी रोक भी नहीं सकते, लेकिन आप जो कर सकते हो वो है आप अपने ऊपर काम कर सकते हो, सो दैट द थिंग्स इम्प्रूव इन साइड ऑफ यू. एंड आई ऑल्सो सी दैट देर इज़ एक चैलेंज है जो आप फेस करोगे इस टाइम पे, बट ये चैलेंज आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस या सिक्योरिटी देगा एंड में जाके. सो इफ़ दिस इज़ लाइक अ करियर सिचुएशन, एक बहुत मुश्किल काम, एक बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट जो आप टेक अप कर रहे हो, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में भी कोई जो डिसीजन आप लेने वाले हो, या कोई चेंजेस जो आप कर रहे हो, कुछ किसी चीज़ के पीछे आप काम कर रहे हो, तो वो जो भी है, अगर ये थोड़ा सा चैलेंजिंग कुछ है, तो आपको इतना जानना आपके लिए ज़रूरी है दैट इसके एंड में जाके यू विल गेट सक्सेस. ओके, इसके एंड में जाके समथिंग बेटर विल कम आउट ऑफ इट. फिनेंशियल गेन्स काफ़ी हो सकते हैं आपको, फिनेंशियल जगहों पे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी रहेगा, करियर में आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी रहेगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल इस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है. एंड ऑल्सो जो भी करो करियर में स्पेशली, हैव अ गुड प्लान. ठीक है, एक टू डू लिस्ट बनाओ, चेक लिस्ट बनाओ, एक प्लान करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, बिकॉज आप जितना प्लानफुली चीज़ों को करोगे करियर में, आपको उतना ज़्यादा आई कैन सी बेटरमेंट, सक्सेस, या उतना ज़्यादा लाइक आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा. बट हाँ, करियर में एक्चुअली करियर में सिर्फ नहीं, आपका कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ. सो मेक श्योर दैट आप क्या बोल रहे हो, किसको क्या बोल रहे हो, कौन सा क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, बिकॉज आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा पावर होल्ड करेगा. सो जो भी आप बोल रहे हो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है सामने वाले के ऊपर, या आपके सिचुएशन के ऊपर, या आपके ऊपर. एंड ऑल्सो वी ऑल्सो से दैट कि हम जब जो बोलते हैं कभी कभी वो चीज़ें हम मैनिफेस्ट करते हैं. सो मेक श्योर व्हाट यू आर स्पीकिंग. अगर आप बुरा बोल रहे हो, अगर आप बुरा सोच रहे हो, तो मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग दैट. सो हर चीज़ में थोड़ा सा शांत रह के कोशिश करना कि अपने कम्युनिकेशन को आप कुछ पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करो, ताकि वॉट एवर एनर्जीज़ जो आप अट्रैक्ट कर सकते हो वो पॉजिटिव ही हो. ओके, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा अपने इमोशंस से डिटैच्ड रहोगे स्कॉर्पियोज. आप उतना अपने इमोशंस में नहीं हो, बिकॉज मे बी आपके कुछ और प्रायोरिटीज़ है इस टाइम पे. मे बी आप बस मुझे आप अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर एक्चुअली बहुत ज़्यादा फोकस्ड दिख रहे हो, एंड ऑल्सो योर मेंटल हेल्थ. आप अपने लाइफ को कहीं ना कहीं पे ठीक करना चाहते हो. यू फील लाइक आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइक डामाडोल मचा हुआ है, आपके लाइफ में
आपको जिस तरह से अपना लाइफ जीना है, आपको जिस तरह से अपना लाइफ को देखना है, चीज़ें वैसी नहीं है। एंड दैट इज़ समथिंग जो आपको थोड़ा सा बॉदर कर रहा है यहाँ पे। सो आप कुछ चेंजेस लेके आ रहे हो, आप कुछ प्लान्स कर रहे हो ताकि आपके एक्सपेक्टेशन के जैसा ही आपका लाइफ दिखे। ऑल्सो जो भी सक्सेस इस टाइम पे आपको मिलेगा करियर में, फिनेंशियली या इन जनरल कहीं से भी, कोशिश करना कि आप उसको जितना हो सके प्राइवेट रखने की ही कोशिश कीजिएगा। बिकॉज आई कैन सी आपको नज़र बहुत जल्दी लगता है, या फिर आपके आसपास उतने अच्छे लोग नहीं हैं जो सच में लाइक आपके कामयाबी पे खुश फील करे। मे बी कुछ ऐसे लोग हैं बट नॉट एवरीबडी। बिकॉज इस टाइम पे आपको कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है एज अ ब्लेसिंग। सो ये कोई बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है। एंड ये एक बार में कुछ लोगों को मिलेगा, ये कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा करके मिलता रहेगा थ्रू आउट दिसंबर। तो जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी पॉजिटिव लग रहा है, उसे अपने तक ही रखो एटलीस्ट कुछ टाइम तक। आप किसी टाइप का इमोशन अवॉइड कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाई। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले हो, या ऐसा हो सकता है आपके साथ ऐसा होने वाला है कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो या जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, अगर नो कांटेक्ट है या जो भी है, क्रश है, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं आपके साथ। लाइक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं। लाइक आपको लग सकता है कि ये पर्सन सिर्फ अपना ही चलाना चाहते हैं। लाइक इनको जो पसंद है, ये जो सही करना चाहते हैं, ये इनको जो ठीक लगता है, हर जगह बस वही हो रहा है, इस पर्सन को बस वही चाहिए। ये पर्सन थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं। अगर ये आपके पर्सन नहीं है तो ये आप हो सकते हो। कोई आप दोनों में से कोई तो है जो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है। एंड कुछ हिडन इमोशंस है, कुछ चीज़ें हैं जो आप बताना चाहते हो, जिसके ऊपर बात होना ज़रूरी है, क्लियर आउट होना ज़रूरी है किसी के साथ। बट जब तक आप लोग बताओगे नहीं, जब तक ये मैच्योर स्टेप नहीं लिया जाएगा, तब तक मेंटली ये एंग्शियस एनर्जी रह जाएगा दोनों के मन में, स्पेशली आपके मन में। सो वॉट एवर इट इज़, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं इस कनेक्शन में या इस पर्सन के साथ जो आपको ओपनली डिस्कस करना चाहिए, जिसके बारे में जो जो इमोशंस आपको अंदर से निकाल लेना चाहिए, कुछ डिस्कशंस, जो कुछ बातें जो होना ज़रूरी है, कुछ इश्यूज़ है, प्रॉब्लम है जिसके बारे में बातें होना ज़रूरी है, तो उसके बारे में बात करो। क्योंकि जब तक ये कॉन्वर्सेशन नहीं होगा, तब तक मेंटल सेटिस्फैक्शन किसी को नहीं मिलेगा। एंड आपके पर्सन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है, स्पेशली अगर ये नो कॉन्टैक्ट है, या स्पेशली अगर कोई चीज़ है जिसके बारे में आप लोग बात नहीं कर रहे हो लेकिन आप दोनों को पता है कि इसके बारे में बात होना चाहिए, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है उस चीज़ से, पर ये सामने आके बात करना भी नहीं चाह रहे। इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हिडन लग रही है मुझे, लाइक सीक्रेटिव, हिडन। ये या तो ये कुछ छुपा रहे हैं आपसे, जो छुपा रहे इन द सेंस इट्स नॉट लाइक ये कुछ कर रहे हैं आपके पीठ पीछे, बट इट्स लाइक ये पूरी तरीके से आपके सामने ओपन अप नहीं हो रहे हैं। अगर कोई चीज़ है जो इनको बुरा लग रहा है, अगर कोई चीज़ है जो इनको गुस्सा दिला रहा है, अगर कोई चीज़ है जो इन्हें अच्छा लग रहा है, ये उसको क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि कितनी वियर्ड एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गए हैं या बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं मुझसे, बट एक्चुअली में ये दूर नहीं जा रहे, ये बस सब कुछ अपने तक रख रहे हैं। इस पर्सन को किसी चीज़ से गुस्सा आया है या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अनोयड लग रही है मुझे। ये आपसे प्यार करते हैं, अगर आप लोग साथ में हो या सब कुछ अगर ठीक है तो शायद ये प्यार आपसे करते हैं, बट द थिंग इज़ कि आपसे उतना ही गुस्से में है, लाइक थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड है, अनोयड किस्म का एक एनर्जी है। अगर ये नो कांटेक्ट है, ये अगर आपका एक्स पार्टनर है, तो इनको अभी भी लगता है आप दोनों में कुछ बातचीत होना ज़रूरी है, कुछ कुछ समझौता होना ज़रूरी है, चीज़ अभी भी बैलेंस नहीं हुआ है। तो अगर ये एक्स भी है आपके, तो ये वापस आके सब कुछ लाइक एक जगह पे कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं। उनको लगता है कुछ तो अनफिनिश्ड बिजनेस है यहाँ पे, कुछ तो है जो शुरू हुआ बट ख़त्म नहीं हुआ। एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके लिए वो ये वापस आके आपको एक रिकन्सिलिएशन देंगे, ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए हाँ, कुछ लोगों के लिए मे बी ये कुछ अधूरा जो कुछ भी रह गया था उसे पूरा करने आ रहे हैं।
किसी क्लैरिटी मांग सकते हैं, कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं आपको, बट समथिंग जो कोई है आपकी ज़िंदगी में जो क्लैरिटी चाहते हैं यहाँ पे। आपका इंट्यूशन बहुत पावरफुल है स्कॉर्पियोज, एटलीस्ट इस टाइम पे उसको यूज़ कीजिए। अगर आप बर्ड्स देख रहे हो, स्पेशली क्रो टाइप के, कौए जैसे, बिकॉज इन ऑल द कार्ड्स आई कैन सी क्रोज, दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो वहाँ पे भी है। इट कैन बी अ साइन दैट यूनिवर्स या आपके गाइड्स आपको कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे आप तभी समझ पाओगे व्हेन यू आर इंट्यूटिवली लिसनिंग। आपको आपके गाइड्स कुछ रास्ता दिखा रहे हैं, कुछ क्लैरिटी आपको दे रहे हैं कि ये नहीं ये, या इस रास्ते पे नहीं उस रास्ते पे चलना है। कुछ तो आपको दिखाया जा रहा है, कुछ तो आपको समझाया जा रहा है। एंड आई थिंक ये क्वेश्चन आपने खुद ही किया है यूनिवर्स से कि मुझे क्लैरिटी दो, मुझे डायरेक्शन दो, मुझे समझाओ, मुझे बताओ। एंड आपको जब बताया जा रहा है तो आप थोड़े से, या तो आप सुनना नहीं चाहते, या तो आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा नहीं कर पाते हो, आपको लगता है ये मेरा भ्रम है। आपको कहीं पे हायर लेवल पे लेके जाया जाएगा। आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअली है, कुछ लोगों के लिए आपके करियर में, बट देयर इज़ अ हायर लेवल जो आप अचीव करोगे बहुत जल्दी। या एंड इस टाइम बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए, करियर पे ध्यान दीजिए। जो जो चीज़ें आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देता है आपको, मेंटल पीस, फिजिकल हैप्पीनेस, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, या आपके बेसिकली आपकी लाइफ को स्टेबल बनाता है, आपका जॉब, आपका करियर, आपका पैसा, वॉट एवर इट इज़, उसके ऊपर मेनली फोकस कीजिए। और बाकी जो कुछ भी ये मेंटल स्ट्रेस, एनजाइटी वगैरह वगैरह जो भी है, उसको आप सरेंडर कीजिए। स्पेशली अगर कोई पर्सन है जो थोड़े से भाग रहे हैं आपसे, या चीज़ें अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो या तो उसके बारे में बात कीजिए क्लियरली बैठ के, या तो अगर वो नहीं कर सकते किसी कारण से तो बस उसको सरेंडर कर दीजिए। बट इस टाइम पे अपने अपनी इंट्यूशन पे प्लीज़ भरोसा रखिए। इंट्यूशन के थ्रू ही आपको मैसेजेस मिलेंगे फ्रॉम द यूनिवर्स। आपकी लाइफ में बेटर चीज़ें आने वाली है, बेटर बिगिनिंग्स होने वाला है, बेटर ब्लेसिंग्स आने वाला है। एक तो उसको प्राइवेट रखना है, दूसरा उसी के ऊपर फोकस करना है। जो बेटर है, जो पॉजिटिव है, उसके ऊपर फोकस करो। जो पास्ट में है, नहीं हुआ, हो सकता था, ये सब अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइस स्कॉर्पियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।